यह आतंकवादियों का गोल है, आतंकवादियों का गिरोह है और देश विरोधी नारे नहीं लगाएंगे तो अब एक चीज़ समझिए, 4 साल कोई धरना प्रदर्शन, कोई आंदोलन कुछ हुआ है? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव आपसे पूछती है कि 4 साल आप किस बिल में घुसे हुए थे? अखिलेश यादव चुपचाप होटल बनवा रहे थे और टोटी सारा तोड़ के सरकारी और अपने होटल में लगवा रहे थे। और जब देखे हैं 4 साल में कि हमारे नेताओं की तो विशेष स्थान पे बहुत तगड़ा भाई अपराधी, सबसे ज़्यादा अपराधी, सबसे ज़्यादा गुंडे, सबसे ज़्यादा मवाली, सबसे ज़्यादा ज़मीन कब्जा करने वाले, सारा सब अवैध कब्जा, 2 नंबर का काम, भ्रष्टाचार, अत्याचार, पापाचार, जो भी चार होता है उत्तर प्रदेश में, सब यही समाजवादी पार्टी का। आज अखिलेश ने अपना यूपी में चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है और अपना समाजवादी का प्रदर्शन दिखा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्नाव आ रहे हैं लखनऊ से। क्या लगता है कि सच में उतना दमखम है इस बार यूपी चुनाव में अखिलेश का? किस बात? अरे भाई, ये जिहादी मिलके अखिलेश को नेता बना रहे हैं ज़बरदस्ती। उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चाह रही है। उत्तर प्रदेश अब सीधी सी बात है, वो अखिलेश यादव के राज में कितने दंगे हुए? 18। जोगी जी के राज में कितने दंगे हुए हैं? एक भी नहीं। तो शांत उत्तर प्रदेश आज बात करते हैं, अखिलेश यादव बात करेंगे। 4 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। कोई कह सकता है माई का लाल? कोई माई का लाल, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई माई का लाल? खुला चैलेंज करता हूं मैं कि कोई कह सकता है कि मुझसे 5 रुपये जोगी जी लिए हूं? लेकिन आज अखिलेश, मैं उत्तर प्रदेश का पूरे पूर्वांचल, लखनऊ, बस्ती, किसी जिले को उठा के देख लीजिए, खुला चैलेंज करके कहता हूं कि उसमें जाइए, प्राइमरी का टीचर कौन है, किस जिले का है? वो इटावा, मैनपुरी और संभल का मिलेगा। कि क्यों? पूर्वांचल में लोग नहीं हैं, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उनको ज्ञान नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है। प्राइमरी का टीचर उठा के देख लीजिए, इंजीनियर उठा के देख लीजिए, सरकारी कर्मचारी उठा के, जितनी भर्तियाँ अखिलेश के राज में हुई हैं, सब 3 जिले के लोग हैं। क्यों भाई? इटावा, मैनपुरी, संभल, क्या है इसका क्या मतलब? अरे भाई, राम गोपाल यादव जब अधिकारियों का, जिस अधिकारी को ट्रांसफ़र करना होता था, वो कहते, जिनसे चिढ़ जाते थे, जो माल नहीं देता था इनको, उसको कहते थे इसको देवरिया भेज दो, इसको कुशीनगर भेज दो, इसको बलिया भेज दो। इन जिलों में मैंने वहाँ पानी नहीं मिलेगा। वो आदिवासियों का इलाका ये समझते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा IAS PCS और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग आते हैं, इनके जैसे लोगों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। उसी जगह से अपनी राजनीति सीखे हैं जोगी जी। और जिस ऑस्ट्रेलिया से अखिलेश यादव पढ़ के आए हैं, वहाँ के सांसदों ने कहा कि 1 महीने के लिए जोगी मुझको दे दो कि 24 करोड़ लोगों को के कोरोना को कैसे मैनेज कर लिया वह आदमी। 1 महीना, जो तो जहाँ से मैनेजमेंट सीख के अखिलेश यादव आए हैं, वहाँ के राष्ट्रपति और वहाँ के MP मांग रहे हैं कि जोगी को 1 महीने के लिए दे दो कि हम उससे मैनेजमेंट सीख लें। कोई तुलना है क्या? कोई तुलना है? जहाँ तुम पढ़ने जाते हो, तुम्हारा बाप तुमको पढ़ने के लिए भेजा था, वहाँ आज हमारे जोगी जी को कहा जा रहा है कि इनको भेज दो ताकि कम से कम हम मैनेजमेंट सीख लें। दुनिया को सिखाने के लिए मोदी जी और जोगी जी मैनेजमेंट मांगा जा रहा है कि इन नेताओं को भेज दो ताकि हम मैनेजमेंट सीखें। 135 करोड़ की जनता को जिस तरह से सजाया गया है और जिस तरह से इस कोरोना में रोक लिया गया है, अगर पश्चिमी देश होते तो करोड़ों लोग मर गए होते। लेकिन अखिलेश की रैलियां जैसे हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आ रहे हैं और अन्य चीज़ें चल रही हैं। चुनाव से पहले ये सब चीज़ें कितना ठीक? क्या भाई साहब, यह आतंकवादियों का गोल है, आतंकवादियों का गिरोह है और देश विरोधी नारे नहीं लगाएंगे तो अब एक चीज़ समझिए, 4 साल कोई धरना प्रदर्शन, कोई आंदोलन कुछ हुआ है? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव आपसे पूछती है कि 4 साल आप किस बिल में घुसे हुए थे? कहाँ थे आप? क्यों 4 साल तक आपका आंदोलन? जानते हैं क्यों? इसलिए कि समाजवादी पार्टी का लिस्ट उठा के देख लीजिए। आप लोग उत्तर प्रदेश जाएंगे ना, मैं खुला चैलेंज करता हूँ, वहाँ के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को उठा लीजिएगा और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को उठा लीजिएगा और पूछ लीजिएगा वहाँ किसी थाने से कि दोनों के नाम से कितने अपराध रिकॉर्ड हैं।
जो सबसे बड़ा अपराधी वही समाजवादी पार्टी का नेता। तो जब सबसे बड़े अपराधी को तुम अपने पार्टी का मुखिया बनाओगे तो वो तो जब वो अपराध करेगा तो जोगी जी क्या करेंगे? लेकिन पाकिस्तान का प्रचार क्यों कर रही है समाजवादी पार्टी? मैं वही बता रहा हूँ कि जब समाजवादी पार्टी के सारे लोग ही गुंडे हैं तो वह कभी पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान देश विरोधी काम में हमेशा मुलायम सिंह रहे हैं भाई। ये पूरा परिवार देश से कोई मतलब नहीं है, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए या किसी हद तक गिर सकते हैं। तो इनके जोगी जी का डंडा चलने की वजह से कि हमारे सारे नेताओं के ऊपर तो जोगी जी मुकदमा लाद के और भेज देंगे जेल, इसलिए 4 साल हिले नहीं हैं। अखिलेश यादव चुपचाप होटल बनवा रहे थे और टोटी सारा तोड़ के सरकारी और अपने होटल में लगवा रहे थे। और जब देखे हैं 4 साल में कि हमारे नेताओं की तो विशेष स्थान पे बहुत तगड़ा भाई अपराधी, सबसे ज़्यादा अपराधी, सबसे ज़्यादा गुंडे, सबसे ज़्यादा मवाली, सबसे ज़्यादा ज़मीन कब्जा करने वाले, सारा सब अवैध कब्जा, 2 नंबर का काम, भ्रष्टाचार, अत्याचार, पापाचार, जो भी चार होता है उत्तर प्रदेश में सब यही समाजवादी पार्टी के थाने पे कब्जा करके। मेरे वहाँ एक समाजवादी पार्टी का 3 बार का सांसद बालेश्वर यादव, उसका बयान जानेंगे? वह बयान दिया कि हिंदू मतलब काला, चोर, नपुंसक, लुटेरा। ये समाजवादी पार्टी के 4 बार के सांसद बालेश्वर यादव का कथन है। लेकिन क्या मजाल कि अखिलेश यादव एक बार बोल दें, या तो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और अपने नेताओं को लगा दिए हैं कि देश के लगभग 22 करोड़ 18 करोड़ हिंदुओं को गाली दो। ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जनता देख रही है। और नहीं तो मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। और वहाँ जो इनका पुतला फूंक रहे हैं, कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। और वहाँ जो नौजवान हिंदू को गाली देने पे जो पुतला फूके हैं, उनको समाजवादी पार्टी के गुंडे कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने दो, तुमको एक एक करके चुन चुन के जेल में भेजा जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव के पास अनुभव तो है एक मुख्यमंत्री रहने का, तो अगर उन्हें जनता चुनती है तो एक अनुभवी मुख्यमंत्री मिलेगा। कैसा अनुभव? कैसा अनुभव? क्या किए? किस चीज़ का काम किए? अगर इतना ही अनुभव होता तो आज गोमती रिवर फ्रंट में 1400 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं होता। भाई साहब, कौन सा काम कर दिए हैं उत्तर प्रदेश में? लैपटॉप बटे हैं युवाओं को, लैपटॉप। अरे लैपटॉप तो विशेष, वो तो वोट किसको, एक विशेष समुदाय के लोगों को लैपटॉप बांटे हैं। और सबसे ज़्यादा नकल कौन कराता है? लैपटॉप बांटना है तो एक्सप्रेसवे बनाया। अच्छा, एक एक्सप्रेसवे बचाए हैं तो 5 एक्सप्रेसवे जोगी जी बना रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बनारस से लेकर गोरखपुर एक्सप्रेसवे, गोरखपुर से नेपाल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर से लखनऊ एक्सप्रेसवे। क्या बात करते हैं? पूरे देश में जितनी भारतीय जनता पार्टी रोड बना दी है, उतना इनकी 7 पुश्तें गल जाएंगी तो भी रोड नहीं बना पाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसमें 100 किलो लखनऊ से क्या, आगरा से लेके और पूरा यूपी, पूरा बिहार, पूरा बंगाल, आसाम, गुवाहाटी तक और इधर राजस्थान तक, और कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक। यह किसकी सोच थी? कौन दिया? ये लोग तुलना करेंगे। एक लखनऊ में मेट्रो स्टेशन बनाए हैं तो 5 स्टेटों में बन रहा है मेट्रो स्टेशन, 5 शहरों में। 5 शहरों में उत्तर प्रदेश के हर चीज़ में। ये अपने घर में बनाए हैं। जो नहीं मोदी जी कहे थे कि शेर हमारे वहाँ से उठा के लाए हैं, तो यह कहे कि हम भी तो कुछ दिए हैं। लेकिन जो एक्सप्रेस वे अभी बन रहे हैं, जो योजनाएं अभी चल रही हैं, अक्सर जनता में तो अभी ये सवाल चल रहा है कि ये सब योजनाएं अखिलेश के टाइम पे बनाई गई थी, सिर्फ लागू और काम योगी जी करवा। तो आसमान से लेके आएंगे का? तो काम कहने शुरू करा दिए। शुरू उस वक्त योजनाएं कैसे बन रही थी भाई? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का योजना ये कहाँ से बनाए थे, कब बनाए थे, किस लिए बनाए थे? कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ये बनाए थे। गोरखपुर में एम्स बन रहा है, ये बनाए थे। गोरखपुर में फर्टिलाइजर बन रहा है, ये बनाए थे। कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती। समाजवादी पार्टी क्रेडिट क्यों खा? अरे तो भाई मुंह उनका है, वो कुछ भी बोल देंगे कहने के लिए। वो जान रहे हैं कि हमसे 5 गुना काम किए हैं, तो उसी को पकड़ लो।
क्या बनाए हैं, किस चीज़, किस पे, और सबसे ज़्यादा गुंडई कौन कराया है, सबसे ज़्यादा दंगा किसने कराया है, सबसे ज़्यादा लूटा किसने है। भाई 700 करोड़ का होटल बता दीजिए जोगी जी कुछ बनवाए हों अपने लिए, क्या बनवाए हैं? या तो होटल बनवाए हैं। आज इनके चाचा लोग और इनके भतीजा लोग पूरे एक परिवार में, बहुत अखिलेश अगर हिम्मत है तो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने परिवार से नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की जनता से इतना प्रेम है, उत्तर प्रदेश के बाकी यादवों से ही प्रेम है, तो किसी दूसरे यादव को जरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के दिखाइए राष्ट्रीय अध्यक्ष। चाहे मायावती हों, चाहे अखिलेश यादव हों, एक परिवार का ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, परिवार चला रहा है, उसमें कुछ जिहादी मानसिकता के लोग जो उत्तर प्रदेश को लूटते रहे हैं, उनकी दाल आज नहीं गल रही है, इसीलिए वो अखिलेश यादव के पीछे पीछे भाग रहे हैं। जो 70 साल से लूटे हैं, उनके विशेष स्थान पर जब डंडा पड़ेगा तो कष्ट होगा ना। वही लोग हैं जो वास्तविक में व्यापारी, उत्तर प्रदेश में शांति, उत्तर प्रदेश का विकास जो चाहता है, वह आज भी जोगी जी के साथ खड़ा है।